एक पुस्तक का नाम आप जानते ही होंगे, आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। इसको लिखने वाला जो शख्स है उसका नाम है मैकॉले, लॉर्ड मैकॉले। और आप देखेंगे कि लॉर्ड मैकॉले को लेकर हमारे समाज में एक विचारधारा है जो रात दिन गालियां बकती है, जो आरएसएस, बीजेपी, विद्या भारती, शिशु मंदिर, ये वाली विचारधारा है। इन सारे स्कूलों में पढ़ते पढ़ते, क्योंकि मैं पढ़ा हूं ऐसे स्कूल में, उसमें 12वीं क्लास तक पढ़ते पढ़ते मन में आता है कि मैकॉले कहीं मिल जाए ना, उसको इतना पीटेंगे, क्योंकि सारे देश का गर्क में उसी ने डाला है, मैकॉले ने ही। ये भाव आप लोगों के मन में भी आता ही होगा, जिसने ऐसे स्कूल से पढ़ाई की, ऐसे विचार सुने ही होंगे बार बार। तो ये भाव आता है क्योंकि ये भाव बताया जाता है। मैकॉले ने सच में ऐसा किया कि उसने काली चमड़ी के अंग्रेज पैदा किए, वो बात तो सही है, उस पर कोई आपत्ति नहीं है, वो बात सही है। लेकिन मैकॉले ने कुछ ऐसे काम भी किए जिसको जानबूझ के हम छिपा लेते हैं। और सबसे बड़ा योगदान मैकॉले का है आईपीसी। और आईपीसी के बारे में एक तथ्य जानेंगे तो आपको समझ में आएगा। आईपीसी भारतीय इतिहास की पहली दंड संहिता है जिसमें सभी वर्णों के लिए समान दंड है। उससे पहले के दंड विधियों में ब्राह्मणों के लिए दंड नहीं के बराबर थे, शूद्रों के लिए दंड सबसे ज्यादा था। और पहली ऐसी दंड विधि जो हर मनुष्य को समान रूप में देखती है, वो आईपीसी है। अब ये तथ्य जानने के बाद अंबेडकरवादी चिंतन या दलित समाज या जनजातीय समाज के लोग या ओबीसी समाज के लोग मैकॉले को अभारतीय चिंतन की वजह से खारिज कर देंगे, या उसको सामाजिक न्याय का पुरोधा होने के नाते उसे सम्मान करना चाहेंगे। सम्मान करेंगे। लेकिन होता क्या है, आप जिस भी विचारधारा के समर्थक होंगे, वो विचारधारा आपको एक तरीके से ही सोचना सिखाएगी। कि मैकॉले का केवल एक पक्ष याद रखो कि इसने काली चमड़ी के अंग्रेज बनाए, इसने अंग्रेजीकरण किया, पश्चिमीकरण किया, भारतीय गर्व परंपरा की हवा निकाल दी, सिर्फ वो भी सही बात है, ऐसा नहीं कि वो गलत बात है। और ये जरूरी थोड़ा ना कि आप एक पक्ष पे झुक के ही सोचेंगे, आप दोनों बातों पर गौर कर लीजिए। लेकिन यही वो व्यक्ति है जिसने पहली बार सिखाया कि दंड सबके लिए समान होना चाहिए। और इसलिए दंड की देवी की आंखें बंधी हैं, पट्टी बंधी है। हालांकि पट्टी ऐसी बांधी है कि दिख ही नहीं रहा उसको, वो अलग बात है, लेकिन उसका पर्पस ये होता है कि वो भेदभाव की शिकार ना हो जाए,